जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे धीर सिंह दावे की शिक्षा विज्ञान की बुक, और धीर सिंह दावे की शिक्षा विज्ञान की इस बुक में आज हम पेज नंबर 80, पेज नंबर 81 और पेज नंबर 82 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इन पेजेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट गिवन है। इन पेज में बताया गया है कुछ शारीरिक विकास के बारे में, कुछ बताया गया है मानसिक विकास के बारे में, और मानसिक विकास में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, इन दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देर के फटाफट से शुरू करते हैं शारीरिक और मानसिक विकास को। ठीक है, यानी बाल्य अवस्था में होने वाले विविध अवस्थाओं में। ठीक है, यहाँ कोई अवस्था विशेष नहीं, सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास में देखेंगे, और अवस्था वाइज या स्पेशली अवस्था को सेंटर करके फिर कभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम शारीरिक विकास और मानसिक विकास में आज क्या देखने वाले। तो आज के टॉपिक है हमारे शारीरिक विकास, देन मानसिक विकास में संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, इन दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बाकी टॉपिक भी है वैसे तो मानसिक विकास में बहुत सारे टॉपिक शामिल होते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ संवेदना और प्रत्यक्षीकरण पर फोकस करेंगे। मानसिक विकास क्या होता है बेसिकली? मानसिक विकास यानी मस्तिष्क का विकास होना, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क, चिंतन है ना, बहुत सारी चीजें शामिल होती है। कल्पना है, सहानुभूति है ना, विस्मरण है, स्मरण है, बहुत सारी चीजें शामिल होती है। तो आज इन दो टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं, मानसिक विकास के बारे में हम क्या देखने वाले हैं। देखो, शारीरिक विकास को अगर मैं थोड़ा सा ओवरऑल बताऊं, मानसिक विकास को ओवरऑल बताऊं कि इस पूरे सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, या फिर कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं ना, विदिन 20 मिनट अपन इन दो टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, शारीरिक विकास में हम विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे सर का भार, दांतों की संख्या वगैरह है ना, इस तरीके से बहुत सारे अंगों के बारे में जानने वाले। लगभग 5 से 6 अंग वगैरह, उनकी धड़कन वगैरह है ना, सिर वगैरह, और लंबाई है, भार है, वजन है, मतलब ये सब देखने वाले बच्चों के बारे में। और इसके साथ थोड़ा सा अपन मानसिक, इसके बाद हाँ थोड़ा सा जिक्र हल्का सा मैं ना किशोरावस्था के बारे में भी करूंगी, क्योंकि देखो सेंटर में क्या है, धीर सिंह दावे की शिक्षा विज्ञान की बुक को सेंटर में रखेंगे। तो शारीरिक विकास जहाँ पे गिवन है, तो थोड़ा सा किशोरावस्था के बारे में बताया गया, ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही बताया गया है कि विकासात्मक कार्य कौन कौन से होते हैं इस दरमियान शिक्षा। थोड़ा सा हल्का सा एक दो कोटेशन आएंगे इसमें, शैक्षिक निर्देश कैसे दिए जाने चाहिए, इनके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं किशोरावस्था के ना, इस तरीके से बस हल्का से जानने वाले। और मानसिक विकास में हम क्या देखने वाले हैं। देखो, मानसिक विकास में ना हम ठीक है, शारीरिक विकास तो हम इस तरीके से कुछ अवस्थाओं के बारे में, कुछ संख्या वगैरह देख लेंगे। देन अपन मानसिक विकास में संवेदना के बारे में पढ़ेंगे और प्रत्यक्षीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ देखो, शारीरिक संवेदना और प्रत्यक्षीकरण दो ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इजी से टॉपिक है, मानसिक विकास मतलब बहुत ज्यादा भारी नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं इसमें। ठीक, मेनली अपन शारीरिक विकास को सेंटर कर रहे हैं, क्योंकि मानसिक विकास है ना, इससे आगे के पेजेस में गिवन है। ठीक है, तो शारीरिक विकास में अंगों वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और विविध अंगों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ेंगे जो कि अपने कुछ प्रतिवर्त क्रियाएं द्वारा कुछ प्रतिवर्त क्रियाएं की जाती है। उसके बाद भी कुछ अदर फैक्ट वगैरह हो जाते हैं, इस तरीके से कुछ फैक्ट और कुछ अंगों के बारे में, और थोड़ा सा किशोरावस्था के बारे में जानेंगे, और फिर मानसिक विकास को पढ़ेंगे। तो मेनली शारीरिक विकास, मानसिक विकास और थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किशोरावस्था पे करेंगे, और ज्यादा किसको पढ़ने वाले, ज्यादा मानसिक विकास, शारीरिक विकास को पढ़ने वाले। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। ठीक है, तो शारीरिक विकास में हम क्या देखने वाले, इन 3 पेजेस में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, शारीरिक विकास पढ़ रहे हैं। ठीक, तो फर्स्टली अपन देख लेते हैं शारीरिक विकास, है ना। तो शारीरिक विकास कवर कर लेते हैं। शारीरिक विकास तो पेज नंबर 80 देख रहे हैं ना, पेज नंबर 80, 81 और 82, इन तीनों पेजेस को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शारीरिक विकास दिया है, तो पेज नंबर 80 के अराउंड शारीरिक विकास दिया हुआ है, और 81 में भी शारीरिक विकास दिया है। तो फटाफट से देख शारीरिक विकास में हमको क्या देखना है, कुछ बेसिक सी जानकारी लेनी। और इसमें ना 5 से 7 पॉइंट पढ़ने वाले हैं, हाँ लगभग 5 से 7 पॉइंट तो पढ़ेंगे इसी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, वही अपने अंगों की संख्या वगैरह जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपन देख लेते हैं, कुछ यहाँ आएगा अपने, कुछ सर ले लो, है ना, भार ले लो, वजन ले लो। चलो भार और वजन से शुरू करते हैं, तो भार वगैरह आ जाएगा, देन वजन वगैरह, है ना। उसके बाद फिर अपने दांतों की संख्या कितनी होती है, देन हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, और फिर धड़कन वगैरह, है ना, और फिर एक हृदय धड़कन हो गया, देन मांसपेशियां वगैरह। ठीक है, मांसपेशियां बहुत छोटा सा सेशन रहने वाला है ना, बस इनकी संख्याओं के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे शारीरिक विकास के कुछ विशेष फैक्ट है ना, तो कुछ विशेष फैक्ट करके विशेष तथ्य वगैरह है वो देख लेंगे, और कुछ प्रतिवर्त क्रियाएं। ठीक है, जैसे कुछ प्रतिवर्त क्रियाओं के बारे में जानेंगे, थोड़ा सा प्रतिवर्त क्रियाओं के बारे में जानेंगे। और इसके साथ अपन कुछ और भी विशेष फैक्ट बच जाएंगे, हालांकि वो यही करो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अलावा और भी कुछ विशेष फैक्ट बच जाते हैं, तो यहाँ पे अपन कुछ
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारा शारीरिक विकास पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य करके जानकारी ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा शारीरिक विकास पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। और अब ये हमारा पेज नंबर 80 पूरा, पेज नंबर 80 और 81 पूरा कंप्लीट है, ठीक है। एक दो बातें हो रही जो देख लेंगे अपन, है ना। तो इस तरीके से हमारे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम शारीरिक विकास को कवर करने वाले। आप फटाफट से देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या जानने वाले। देखो भार कितना होता है, तो भार यही कुछ है ना 7 पाउंड के अराउंड होता है, और फिर लगभग 95 पाउंड के अराउंड हो जाता है। फिर 25 पाउंड का अंतर होता है। देखो ये क्या है, ये अवस्था है शुरुआती, बाद वाली और बाद वाली। बाल्य अवस्था, यहाँ शिशुअवस्था आती है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। वजन कितना होता है, वजन होता है ना, अच्छा भार और लंबाई लिखना है, ठीक। तो लंबाई कितनी होती है, ये 20 इंच के अराउंड होती है, और यहाँ डेश हो जाती है, यहाँ डेश हो जाती है, बताया नहीं गया, तो ठीक। दांत कितने होते हैं, देखो 20 है, 28 है और 32 है, जानते हैं अच्छे से, ठीक है। 20, 28, 32। अगला देख लेते हैं हड्डियों के बारे में। देखो हड्डियों में क्या गिवन है, वही हड्डियों की संख्या वगैरह पढ़ना है हमको, है ना। तो यहाँ आ जाती है अपने 270 हड्डियां, ठीक है। जस्ट 100, 350, देन फिर कम कर लो 206 के अराउंड, ओके। धड़कने कितनी होती है, तो धड़कने होती है 100, देन 85, देन 75 नहीं 72, ओके। देन मांसपेशियों की संख्या देखो यहाँ विषम संख्या है, 23 है, तो फटाफट से अपन बस देख लेते हैं। यहाँ 23 है, तो 23 है, 27 है और 45 है। इस तरीके से विषम संख्या है सारी, ठीक है। ये सारी हो जाती है हमारी। और सर कहाँ चला गया, सर नहीं लिखा मैंने, तो देखो यहाँ सिर आ जाएगा। तो सिर के बारे में क्या पढ़ना है, देखो कुछ बेसिक सी बातें पढ़नी है हमको। सिर शुरुआत में तो 250 ग्राम होता है, वही अपना 250 का, ठीक है। तो लगभग 260 है, 1000 जोड़ लो तो 1260 वगैरह हो जाएंगे, फिर 100 और जोड़ लो तो 1350 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमको कुछ बेसिक बातें पता करनी थी। ये हो गया हमारा, ठीक है। भार कितना होता है, ये 7, 95, 25, 5, 95, 25, 5 का आंकड़ा देख लेते हैं। लंबाई कितनी होती है, तो ये 20 है, डेश, ठीक है। इस तरीके की लंबाई होती है। डेश क्यों आगे देखो यहाँ कहते हैं कि बहुत मंद गति से बढ़ती है लंबाई, लास्ट में ठीक ठाक बढ़ती है। मतलब कि लड़कियों की लंबाई कब तक बढ़ती है, 16 साल तक, और लड़कों की 21 साल तक बढ़ती है ना। इस तरीके से कुछ बता रखा था। हड्डियां वगैरह देखो, हड्डियों क्या गिवन है, हड्डियां ये 270 होती जानते हैं, फिर थोड़ा सा 100 और बढ़ा दो, 200, 350 हो जाएगी, फिर घटा दो, बढ़ा फिर घटाए, ठीक है। तो लगभग 206 के अराउंड। धड़कने कितनी होती है, तो 185 और 72 नहीं 75 नहीं 72, ओके। देन मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, यही विषम संख्या है, 3, 5, 7 होती है, तो हम 3, 7, 5 कर देंगे। सिर ये 250 ग्राम, फिर 1000 बढ़ा दो, और फिर 100 और बढ़ा दो, और फिर 100 और बढ़ा दो, ये हमने 1260, फिर 1350। तो ये हमारे कुछ फैक्ट थे, कुछ आंकड़े। अब देख लेते हैं विशेष तथ्य। देखो विशेष तथ्य क्या गिवन है, विशेष तथ्य में बहुत ही हल्की से जानकारी, ज्यादा कुछ नहीं है। बताया गया है कि कुछ शरीर के अंगों के बारे में जानकारी गिवन है ना। तो इसको है ना अपन थोड़ा सा नर्वस सिस्टम, यहाँ है ना कुछ 6 अंगों के बारे में बताएगा। अगर मैं लिखूं तो ये 6 अंग हो गए हमारे कुछ इस तरीके से, जैसे कि कुछ हमारे देखो, एक तो नर्वस सिस्टम है, एक मस्तिष्क है, 2 सेपरेट पोर्शन कर सकते हैं अपन इसके। एक तो हो जाएगा हमारा स्नायु संस्थान, स्नायु, है ना, स्नायु संस्थान। और इसके अलावा एक हो जाएगा हमारा स्वतंत्र स्नायु संस्थान, स्वतंत्र स्नायु संस्थान। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको स्पेस चाहिए होगी, प्रतिवर्त क्रियाएं, ये अपन थोड़ा सा ना थोड़ा सा इसको फिर अपने अगली साइड में लेंगे, ठीक है। तो स्नायु वगैरह देख लिया, फिर स्वतंत्र स्नायु संस्थान वगैरह देख लिया, फिर नाड़ी संस्थान वगैरह देख लिया, ठीक है। तो ये अपना नाड़ी संस्थान वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड पोर्शन में अपने आ जाता है मध्य मस्तिष्क, और उसके 2 भाग हो गया। एक तो हमारा मध्य मस्तिष्क हो जाएगा, वही अपना मस्तिष्क को मध्य मस्तिष्क है। उसके बाद इसके दो भाग हो जाएंगे, जैसे कि सुषुम्ना, जैसे कि एक होता है एक नज करके, पेनज ओरोली करके, ठीक है। तो एक हो जाता है अपने सुषुम्ना, और एक हो जाता है अपने पेनज ओरोली। तो यहाँ लिख लेते हैं अपने पेनज वेरोली, ठीक है। तो इस तरीके से इन अंगों के बारे में पढ़ना है। देखो इनके बारे में कुछ थोड़ा काम भी बताएगा। देखो स्नायु संस्थान क्या काम करता है, स्वतंत्र स्नायु संस्थान, नाड़ी और केंद्रीय नाड़ी संस्थान क्या काम करता है, और फिर मध्य मस्तिष्क का क्या काम है, सुषुम्ना का क्या काम है, पेनज वेरोली का क्या काम है। देखो स्वतंत्र स्नायु संस्थान आपकी बीमारियों की जानकारी रखता है, व्यक्तिगत भेद के बारे में जानकारी रखता है, भविष्य में आप क्या करने वाले हो ये जानकारी रखता है। मेन सेंटर में रखेंगे कि ये बीमारी की जानकारी रखता है। स्वतंत्र स्नायु संस्थान आपके जो भी अनैच्छिक क्रिया उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। नाड़ी संस्थान क्या करता है, नाड़ी संस्थान को अपने आप में 2 भागों में बांट दिया, मस्तिष्क और एक सुषुम्ना। देखो मस्तिष्क बृहद मस्तिष्क होता है, एक लघु मस्तिष्क होता है। बृहद मस्तिष्क हमारे दिमाग से संबंधित सारे काम करता है, जैसे कि कल्पना, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्ष, ब्ला ब्ला। उसके अलावा मध्य मस्तिष्क चलना, दौड़ना, ये ठीक है। और सुषुम्ना आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करेगा, सांस लेना हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र वगैरह हो गया। और इसके अलावा हमारे एक और क्या कह सकते हैं, श्वास लेना है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, और दिल का धड़कना वगैरह, इस तरीके की क्रियाएं, ठीक है। और उसके बाद अपन सेकंड पोर्शन पे आ जाते हैं, मध्य मस्तिष्क क्या काम करता है बेसिकली।
तो मध्य मस्तिष्क दो पार्ट्स में बांट सकते हैं इसको, एक तो थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस जो है वो साधारण से क्रिया करता है, हाइपोथैलेमस आपकी इमोशनल क्रिया को मतलब इसमें इमोशन से युक्त क्रिया आती है, इमोशन यानी भावात्मक क्रिया आती है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। सुषुम्ना बता ही दिया, अनच्छी क्रिया। वही पेना जोरोली, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, पेना जोरोली ना एक पिछले मस्तिष्क का एक भाग है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है और ये मध्य मस्तिष्क के दो स्थानों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन अंगों के नाम जान लिए, बस इतना ही देखना था हमको विशेष फैक्ट में। तो एक थोड़ा सा रिवाइज में तो देखो स्नायु संस्थान भविष्य के बारे में जानकारी, देन स्वतंत्र, देखो बस 10 से 15 मिनट लेने वाले अपन, तो फटाफट से बस फिनिश करते हैं 10 मिनट में, ठीक है। तो स्नायु संस्थान में भी चलो ठीक है जैसा भी हो, है ना। तो स्नायु संस्थान के बारे में क्या है, देखो स्नायु संस्थान भविष्य, स्नायु संस्थान बीमारी की जानकारी रखता है, एक ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें तो है एक आधा और, लेकिन ठीक है मेरे लिए अपन ध्यान रखेंगे स्नायु संस्थान बीमारी की जानकारी रखता है। स्वतंत्र स्नायु संस्थान सारी अनिच्छिक क्रियाएं, नाड़ी संस्थान, नाड़ी संस्थान क्या करता है अपने आप दो में बटा, मस्तिष्क देन सुषुम्ना, मस्तिष्क बाहर निकालते दो भाग हो गया। और मध्य मस्तिष्क क्या करता है, मध्य मस्तिष्क थैलेमस हाइपोथैलेमस। सुषुम्ना क्या काम करता है, सुषुम्ना वही अनिच्छिक क्रिया। पेना जोरोली क्या करता है, पेना जोरोली दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है, बेसिक से काम होगा। अब देख लेते हैं अपन थोड़ी सी जानकारी, देखो प्रतिवर्त क्रियाओं के बारे में, यहाँ देख लेते हैं प्रतिवर्त क्रिया जानते होंगे, बहुत ही आसान से 4 क्रिया होती है प्रतिवर्त क्रिया। देखो प्रतिवर्त क्रिया पकड़ना हो गया, मोरो हो गया, रूटिंग हो गया, बेबिंस्की, तो क्या ध्यान रखेंगे, पकड़ना हो गया और मोरो हो गया, देन बेबी रूटिंग हो गया, देन रूटिंग हो जाता है, देन लास्ट में देखो चोट भी गिरी, रूटिंग हो जाता है, लास्ट में बेबिंस्की हो जाता है, क्या है बेबिंस्की, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ है। तो देखो ये कब होती है, ये होती है अपने 5 महीने तक, और ये हो जाती है अपने कुछ 3, ये हो जाती है 7, ये हो जाती है 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हल्का सा बन जाने वाले, ये है पहले 2, ठीक है, रूटीन है 2 और ये है अपना 7। अब इनमें क्या है, ये समयकाल लिखा है मैंने, ठीक है। पकड़ना है, जब बच्चे की मतलब हथेली के बीच में उंगली लाते तो बच्चा पकड़ लेता है। ये मोरो क्या होता है, जब तेज आवाज आती है ना बच्चा अपने हाथ और पाँव दोनों ऊपर उठा लेता है। और रूटीन क्या होता है, जैसे गाल को टच करोगे तो मुंह खोलेगा और गर्दन घुमाएगा। बेबिंस्की क्या होता है, बेबिंस्की जैसे बच्चे के तलवे पे हिट करोगे ना तो ऊपर की उंगलियां, पाँव की उंगलियां ऊपर करेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती है जो वो जन्म की बात करता है। प्रतिवर्त यानी क्या होता है, आप जन्म के तुरंत बाद मतलब ऐसी कुछ क्रियाएं करने लग जाते हो, कोई इंटेंशन नहीं होता, ये प्रतिवर्त क्रिया होती है। ये 5 महीने तक, जैसे 5 7 कैसे ध्यान रखेंगे, 5 3 2 7, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, सारी विषम संख्या है 3 है 5 है 7 है, बस एक सम संख्या है, ठीक है। 5 ध्यान रखो, ऐसे ध्यान रखो तो ऐसे रख सकते हो, जैसे कि 53 27, ठीक है, दोनों ही ये भी विषम संख्या है। तो इस तरीके से कुछ प्रतिवर्त क्रिया हमने देख ली। अब देख लेते हैं थोड़ी सी अदर जानकारी, कुछ विशेष फैक्ट। अब थोड़ा सा विशेष फैक्टर को अपन नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। तो ये 3 बिंदु हमारे शारीरिक विकास से जुड़े थे, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं विशेष फैक्ट और देन बस फिनिश, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम कुछ विशेष फैक्ट और हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो वो विशेष फैक्ट कौन कौन से हैं, विशेष तथ्य। तो इन विशेष तथ्यों में ना हल्का से देखने वाले, एक तो थोड़ा सा मेरिडिथ के बारे में पढ़ेंगे, 3 बातें देखने वाले हैं यहाँ पे पर, और फिर अपन बस फिनिश करने वाले हैं। तो हाँ चलो, ये हमारा विशेष व्यक्ति का बस विशेष व्यक्ति बचे और कुछ बचा नहीं, मतलब ये हमारे चौथा पॉइंट है और ये लास्ट पॉइंट है ना। तो एक तो मेरिडिथ देखते थे, मेरिडिथ, इनके अनुसार देखो इन्होंने इनको शारीरिक विकास की 4 अवस्था बताई, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, ठीक। ये समयकाल भी बताते हैं। समयकाल क्या है, समयकाल कहते थे कि कुछ 2 से लगाकर यहाँ 12 पे खत्म होता है, और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 16 प्लस, ठीक है। ये 2 पे खत्म हो जाती है, ये 2 से 12 है, ये 12 से 16 है, ये 16 प्लस, इस तरीके से कुछ हल्का सा बताते हैं, ठीक है। अब एक तो कोटेशन और एक तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं मैं। एक देखो यहाँ एक दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे, ये अपना कौन सा चौथा बिंदु है ना, ये चौथा बिंदु, ठीक है। यहाँ दूसरा बिंदु आ जाता है, एक संकल्पना होती है जिसको अपन कहते हैं फिनोजेनेटिक असोफिकेशन। क्या कहेंगे, असोफिकेशन यानी क्या होता है, बेसिकली असोफिकेशन यानी होता है आपकी अस्थियों का जुड़ जाना, अस्थियों का जुड़कर एक होता है ना, असोफिकेशन कहलाता है। उसके बाद कुछ बातें और आ जाती है, जैसे कि बताया जाता है कि हाँ कुछ समय का आ जाएंगे। देखो ध्यान किसे रखेंगे, यहाँ जाएगा 2, तो यहाँ जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 12, तो यहाँ जाएगा 16 और बीच में 28। इनमें ना कुछ काम होता है। ये देखो माह है, ये भी माह है, ये सप्ताह है, ये सप्ताह है, ये सप्ताह, इनमें कुछ काम होते हैं। अब वो क्या काम होते हैं, देखो वो काम होते हैं कि आप है ना मलमूत्र त्याग करना सीख जाते हो। यहाँ सबसे लास्ट में देखोगे तो फर्स्ट और लास्ट, सबसे लास्ट में क्या होता है, यही हमारे कि हम मलमूत्र त्याग, नयन का संचालन, आंखें घुमाना सीख जाते हैं ना। आंखें देखो, आंखों में तो बहुत सारे सॉन्ग बने, कातिलाना तेरी आंखें, जस्ट मेरे माइंड में यही आए सॉन्ग, ठीक। तो आंखें तो बहुत, ठीक है। आगे देख रहे थे अपन,
तो यहाँ पे अपने 2 है और 4 है, देन 12 है, देन 16 है, देन 28 है। तो यहाँ देख लेते हैं अपन नयन वगैरह, और फिर देखेंगे हाथ पांव चलाना सीख जाता है, हाथ पांव चलाना सीख जाता है। और लास्ट में अपन देखेंगे सर पर रखा मान लो हाथ, तो यहाँ पर सिर का संचालन करना, बीच में वापस से वही हाथ पांव का संचालन करना सीख जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को ध्यान रखेंगे। 2, 4, 12, 16, बीच में 28। नयन यानी सबसे ऊपर की, सबसे पहले बताएगा मनमूत्र, सबसे नीचे की क्रिया। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अपन सीधा आंखों पे, ऊपर नीचे है ना, तो आंखों का संचालन हो जाएगा, नयन संचालन करना। फिर आ जाएगा हाथ, देन आ जाएगा सिर पे हाथ रखा समझो, बीच में आ जाएगा हाथ पांव संचालन करना, वही दोबारा से आगे हाथ पांव। ठीक है, तो बस ये हमारे कोटेशन खत्म हो जाते हैं। हाँ, जब मेरिडिथ का जिक्र है तो मैं आपको एक बात बता दूं। देखो मेरिडिथ कहती है कि बच्चे का विकास है ना, देखो क्या कहती है, इनका क्वेश्चन देती हूँ। 6 है, देन 6 है, देन 6, देन 7, देन 16, 6, 7, 6। ठीक है, तो ये कहती है कि यहाँ विकास तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है। ठीक है, तो तेज है, धीरे है, तेज है, इनका ये कहना है। अब थोड़ा सा मैंने मेरिडिथ का बताया ना आपको, तो थोड़ा सा एक गेसेल नामक व्यक्ति का भी सुन लो। तो गेसेल क्या कहते हैं, गेसेल एक है ना, एक प्रक्रिया का नाम बताते हैं जो है कुछ, एक है फिनोसोफिकेशन, हाँ ये हो गया असोफिकेशन, और फिर कुछ फिनोजेनेटिक। क्या बताते हैं गेसेल, देखो यहाँ लिख लेते हैं गेसेल का फिनोजेनेटिक, फिनोजेनेटिक यानी क्या होता है, फिनोजेनेटिक क्रिया परिपक्वता के साथ होती है, चलना है, देखना है, दौड़ना है, ये सब फिनोजेनेटिक कहलाते हैं। ये गेसेल का कोटेशन है। चूंकि देखो मेरिडिथ का जिक्र है तो मेरिडिथ का मैंने बता दिया, और एक इंपॉर्टेंट कोटेशन और था मेरिडिथ के साथ साथ गेसेल का, जो मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा हल्का सा जानते हैं मेरिडिथ के बारे में, कुछ एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद कुछ समय का देख लेते हैं। ये हमारा पूरा शारीरिक विकास फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक सी बातें हैं शारीरिक विकास में, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, बहुत इजी से 4 पॉइंट थे। अब फटाफट से देख लेते हैं मानसिक विकास, देन फिनिश करते हैं। ओके, देन बस 2 मिनट लगेंगे मानसिक विकास पढ़ने में। तो देखो मानसिक विकास कवर करने वाले अपन, मानसिक विकास। और पता है जो मैंने आपको कहा ना कि शुरुआती अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास तेज होता है, और फिर धीरे हो जाता है, फिर तेज होता है, मतलब कि शुरुआत में बहुत तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज होता है। तो ये कब होता है, कहते हैं कि शुरुआत के जो 3 साल होते हैं ना, उसमें आपकी हर साल 3 इंच, हर साल 6 इंच लंबाई बढ़ती है। नहीं, शुरुआती जस्ट रिवर्स हो गया, शुरुआती जो 6 साल होते हैं ना, उसमें आपकी हर साल 3-3 इंच तक लंबाई बढ़ती है, हर साल शुरुआती 6 साल तक 3-3 इंच तक लंबाई बढ़ती, बाद में नहीं बढ़ती इतनी। वयसंधि अवस्था में नहीं बढ़ती, बाल्यावस्था में भी बढ़ती, वही किशोरावस्था में नहीं बढ़ती, बाल्यावस्था में नहीं बढ़ती। और ये जो शुरुआती समय है ना, ये कौन सा समय जब आपकी मतलब इतनी ग्रोथ हो रही, ये कहते हैं कि शुरुआती 3 साल और किशोरावस्था आने से पहले के 3 साल, इन टाइम पीरियड के दौरान आप बहुत तेज गति से बढ़ते हो। ये कुछ रोचक बात है, ध्यान रखिए। ठीक है, देखो मानसिक विकास के बारे में क्या बताया जाता है, बस कुछ नहीं, संवेदना के बारे में बताया है, और प्रत्यक्षीकरण के बारे में। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या जानना है, कुछ 2-4 बिंदु जानने हैं, देन फिनिश, यही देख लेंगे अपन, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण। हाँ वैसे ठीक है, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, बस ये देखना है हमको। 1-2 परिभाषा है, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, और कुछ प्रकार वगैरह हैं, और कुछ इसमें कुछ है ना। देखो यहाँ ध्यान रखेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ आ जाते हैं अपने, देखो 2 बिंदु आएंगे, फिर 2 बिंदु आएंगे, फिर 1 बिंदु यहाँ पे, 1 बिंदु यहाँ, एक पैटर्न से ध्यान रखेंगे। और यहाँ 1 बिंदु यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा, फिर बीच में यहाँ आ जाएगा, और वही ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे यहाँ विशेषता वगैरह, परिभाषा वगैरह, देन यहाँ पे विशेषता वगैरह। ठीक है, इस तरीके से आपको पैटर्न ध्यान दिला दी, और यहाँ पे परिभाषा विशेषता सेम, और अंदर कुछ अलग अलग बातें। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न ध्यान रखेंगे, ये बिंदु पढ़ने वाले। तो परिभाषा जान लेते हैं क्या है, देन विशेषताएं भी जान लेंगे कि क्या है। देखो परिभाषा आ जाते हैं, जेम्स आ जाता है एक तो, और एक आ जाता है हमारा जम्स, और एक आ जाता है पहले जेम्स आएंगे, हाँ, फिर अपने जलोटा आएंगे। जलोटा, एक लोटा भर के आपने जम्स को भगा दिया। जम्स क्या कहते हैं, ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और जलोटा वही कहते थे एक साधारण सी मानसिक प्रक्रिया, बिल्कुल सिंपल सी मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ठीक है, और फिर आ जाते हैं कुछ प्रकार देख लेते हैं। वो मैंने जो आपको 2-2 बिंदु बताए थे ना, वो देख लेते हैं। 2 बिंदु क्या है, 2 बार प्रकारों का जिक्र है। ठीक है, तो 2 बार प्रकार हम भी लिख देंगे, 2 बार प्रकार, और बाकी गुण है, और इसका अर्थ क्या होता है। देखो प्रकार, एक तो वो 5 ज्ञानेंद्रिय संवेदना का प्रकार है, इसके अलावा 3 होती है। एक तो होता है विभेद, एक होता है, देखो विभेद एक निरपेक्ष और एक संवेदी। विभेद एक निरपेक्ष और निरपेक्ष, ठीक है, और एक संवेदी। ये है बेसिकली संवेदना के प्रकार। अगला गुण क्या होते हैं, देखो इसके गुण है, गुण देखो इसके 6 गुण होते हैं, 6 गुण है, लेकिन उसको 3-3 पोर्शन बांट के देखेंगे, ऐसे कुछ ऐसे और ऐसे। क्या गुण होते हैं संवेदना के, देखो ऐसे ध्यान रखोगे, से ध्यान रखोगे। एक तो स्पष्टता, स्पष्टता, ठीक है। स्पष्टता के अलावा एक और गुण होता है, कुछ चिन्ह करके होता है। एक होता है हमारा स्पष्टता, एक है ना कुछ चिन्ह करके, कुछ स्थानीय चिन्ह करके कुछ होता है। स्थानीय या फिर कुछ चिन्ह है, उसके आगे कुछ स से शुरू होने वाला कोई शब्द लगता है, वो क्या है, देखो स्थानीय चिन्ह। एक तो स्पष्टता तो है, एक चिन्ह करके कुछ है, शायद स्थानीय चिन्ह करके ही है कुछ विशेषता, ठीक है। और फिर अपन देख लेते हैं, देखो एक और विशेषता आ जाती है इसमें कि इसमें स्थान, हाँ, एक तेज समय, मतलब तीव्रता होती है, तीव्रता और अवधि। तेज समय तो वैसे तेज होता है, फास्ट चलता है।
इसके अलावा दो और आ जाती है जिसमें अपन कह देते हैं कि स है और यहाँ पे अपने तेज समय है, और एक और पोर्शन आ जाता है हमारा जो कुछ, चलो थोड़ा सा विदेश रखते हैं ना, जैसे याद आता है मैं बताती हूँ ये अपने इसकी विशेषता। देन आकार, ये ठीक है, पी से एक तो प्रसार कह देते हैं और एक प्रकार कह देते हैं, मतलब इसके विशेष प्रकार होते हैं, देन प्रसार, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा से एस से ध्यान रखेंगे, बी एस पे साफ से ध्यान रख लोगे। ठीक है, और ये तेज समय, एस पे साफ बहुत समय के बहुत तेज, मतलब समय के बहुत पंक्चुअल, इस तरीके से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद देखो इसका अर्थ बताने के लिए दो व्यक्ति आते हैं, एक तो मोरिसन आता है और एक आ जाता है दास, मेरा दास। किसका दास? मेरा दास। देखो मोरिसन कहते हैं कि ये है ना जो पांचों ज्ञानेंद्रियों का नाम लेते हैं, फिर कहते हैं कि इनके द्वारा जो मौलिक ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो ही संवेदना, इनके द्वारा जो मौलिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरीके से मोरिसन के बारे में देख लेते हैं। दास एक पहले शब्द का इस्तेमाल, मतलब पहले शब्द का इस्तेमाल करेंगे, ये पहली मानसिक प्रक्रिया होती है, ऐसा करके कुछ पहली शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, एक वो भी कहते हैं, जलोटा भी कहते हैं कि ये कहाँ गए, पर जेम्स भी कहते हैं कि पहली सीढ़ी कहेंगे, लेकिन ये पहली मानसिक प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या, उसकी जो परिभाषा है वो विशेषता होगी। पहली मानसिक प्रक्रिया, साधारण मानसिक प्रक्रिया, दो बातें ध्यान रखोगे। दूसरी, इसमें उद्दीपक चाहिए ही चाहिए, आपको उद्दीपक चाहिए ही चाहिए। उसके बाद एक अनिवार्य एक और बात हो जाती है, बस ठीक है, बस फिनिश होने वाला है अपना। इसमें उद्दीपक चाहिए ही चाहिए, और इसमें है ना कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता आपको, कुछ खास ज्ञान नहीं मिलता, स्पष्ट ज्ञान नहीं मिलता। ठीक है, बस अब थोड़ा सा प्रत्यक्षीकरण को बयान कर लेते हैं, वो ये अपन परिभाषा वगैरह देख लेंगे और लास्ट में कुछ विशेषताएं वगैरह जान लेंगे। ठीक है, और बीच में वो इस तरीके से उपागम, बीच में क्या देखने वाले, तो देखो यहाँ उपागम जानेंगे, यहाँ सिद्धांत जानेंगे, और बीच में क्रिया वगैरह जानेंगे। इसकी उपक्रियाएं, क्रियाएं मतलब उपक्रियाएं। देखो परिभाषा है तीन जनों की, आपके पैसे जल गए, बढ़ गए मतलब कि बर्न हो गए। ठीक है, तो पैसों के लिए आप वुडवर्ड साहब का नाम ले लोगे, और जलने के लिए आप जलोटा साहब का नाम ले लोगे, और फिर इंग्लिश में आप बर्न कह दोगे तो अपने कुछ राय बर्न करके, हाँ राय बर्न करके, तो वुडवर्ड कहते हैं, वुडवर्ड कहते हैं पैसों का। तो देवताओं में सबसे ज्यादा धनी कौन है? इंद्रदेव, क्योंकि राजा है। तो देखो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रत्यक्षीकरण। देन कलाम में क्या कहते हैं, वुडवर्ड है, देन बर्न है, देन एक और क्या देखा हमने, जलोटा। देखो जलोटा कहते हैं कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया। आप लोटा पर जल चढ़ाते हो कि भगवान मुझे बुद्धि दे दो, है ना, बुद्धि बख्श दो, मुझे है ना बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान बना दो। ठीक है, तो आप लोटा भर के जल चढ़ाते हो सीधे, तो मानसिक क्रियाएं कहते हैं। और बर्ण क्या कहते हैं? बर्ण कहते हैं देखो संवेदना की व्याख्या है। आपका हाथ जला हुआ है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? व्याख्या, मतलब पढ़ने लिखने का काम कर रहे हो, कुछ भी आपको कुछ प्रैक्टिस करना था, या फिर आप एग्जाम में बैठे हो, है ना, तो सब आप उस समय संवेदना में परिभाषा व्याख्या लिख रहे हो, जबकि आपका हाथ जलाओ। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। बाकी उपागम में देखो एक अधोगामी उपागम होता है और एक होता है ऊर्ध्वगामी उपागम। ठीक है, इस तरीके से होता है। अधोगामी का मतलब आप अंशों से पूर्ण की ओर जाते हैं, ऊर्ध्वगामी का मतलब आप अंशों से पूर्ण की ओर जाते हैं, और अधोगामी का मतलब आप अंश से समग्र से अंश की ओर आते हो। बस इतना ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखिए क्रिया, बस हल्का हल्का सा फिनिश है बस। देखो क्रियाएं क्या होती है, आप किसी उद्दीपक को देखते हो तो क्या करते हो, आपकी इंद्रियां फड़कने लग जाती, इंद्रियां आ जाती है। उसके बाद आप कुछ उपागम में, और फिर कुछ प्रक्रिया आ जाएगी, और देन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंद्रियां हैं, इंद्रियों के बाद आप क्या करते हो, प्रक्रिया करते हो, देन प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। एक और पद है कुछ, और प्रक्रिया, देन प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आप अवधान, ध्यान देते हो। ठीक है, तो ये 5 उपक्रियाएं थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कोई उद्दीपक साइकिल है हमारे सामने, तो हमारे इंद्रिय हाथ पांव काम करने लगे, उसकी ओर चल पड़े हम। अवधान पे ध्यान दिया, देखा करा कैसे इसको चलाते हैं, ध्यान दिया, फिर प्रक्रिया कुछ करिए, लास्ट में प्रत्यक्षीकरण होंगे। ठीक है, इसके सिद्धांत कौन से होते हैं? ये 3 पोर्शन में इसके सिद्धांत को ध्यान रखेंगे। देखो सेम एक तो आपूर्ति ध्यान रखेंगे,